हम सब के अंदर कुछ ना कुछ करने की स्किल होती है। जब कोई फ्रेंड किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाता है तो कहते हैं कि यार उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, हमारा अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ चढ़ने की एबिलिटी पर जज करोगे तो उसकी पूरी लाइफ इस बिलीव में निकल जाएगी कि वो स्टूपिड है। मैं एक कहानी सुनाकर आपको इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि हर इंसान में कोई ना कोई बहुत बड़ी स्किल होती है। दोस्तों, स्टोरी मैंने खुद इमेजिन करके बनाई है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं आपको यकीन दिला पाऊंगा कि हर इंसान में वाकई में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगती है और किसी छोटे होटल में रुक जाते हैं। होटल बहुत ही छोटा होता है और हालत में कुछ ऐसी होती है कि वहाँ की चेयर, टेबल और होटल की दीवारें बहुत गंदी होती है। ऐसा लगता है मानो बहुत दिन से सफाई नहीं हुई, और एम्प्लॉय भी कुछ एक्टिव नहीं होता है। और वो होटल बड़ी मुश्किल से केवल इतना कमा रही थी कि वही पैसे उन लेजी एम्प्लॉयज को देने में निकल जाते थे। अब वो पिता अपने बेटे के साथ में वहाँ खाना खा रहे थे तो लड़का अपने पिता से पूछता है कि पापा, हम इतने गरीब हैं, आप पूरे दिन काम करते हैं और फ्री कराते हैं, बहुत मुश्किल से आप कुछ रुपए कमाते हैं, लेकिन ये होटल जिस भी पर्सन की होगी उसके पास कितना अच्छा मौका है। इस पर ध्यान देकर इस होटल को बहुत आगे तक लेकर जाया जा सकता है। पापा, इस होटल का ऑनर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? खाना खत्म होने के बाद वो वहीं पर बैठे उस होटल के ऑनर से बात करते हैं। उसके पापा उस होटल के ऑनर से बात करते हैं कि खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि आप इस होटल पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके इम्प्रूवमेंट में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? होटल का मालिक बोलता है, मेरा काम सिर्फ यहाँ बैठना है, मेरी कमाई इस होटल से तो वैसे भी नहीं होती। मुश्किल से ही कुछ लोग आते हैं और वही इनकम चली जाती है उन एम्प्लॉयज़ को देने में। हमारे पास तो एक ट्रक है जो मेरे पापा छोड़ कर गए थे। एक ट्रक ड्राइवर है जो ट्रक के गुड्स को ट्रांसफ़र करता है और वहीं से हमारी इनकम होती है, तो हमें होटल पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर वह पिता अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलता है और वह ट्रक उसी दिन वहीं पर होता है। तब वह पिता ट्रक के इंजन में कुछ खराबी कर देता है, ऐसे खराबी कि वो ठीक भी ना हो। उसका बेटा ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ बोला नहीं और ऐसे ही दोनों घर आ जाते हैं। और उसके बेटे को 3 साल बाद उस पल की याद आती है कि 3 साल पहले जो हुआ था, मेरे पापा ने उस इंजन को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस ऑनर से जाके मिलूँ, उसकी अभी कंडीशन क्या है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है उसकी कंडीशन जानने के लिए। तो वो वहाँ गया। उसने देखा वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में वो होटल बने हुए थे, और बाकी के जितने भी फ्लोर हैं उसमें दूसरी और शॉप लगी हुई थी। तो लड़के ने ऑनर से मिलकर उससे पूछा, आप इतने सक्सेस कैसे हुए? तो उस होटल के ऑनर ने जवाब दिया, जो कि बहुत ध्यान से सुनने लायक है, यही स्टोरी का रियल मैसेज है। जब मेरा ट्रक चल रहा था, मेरी कमाई हो रही थी, तो मैंने कभी होटल के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन पता नहीं किस वजह से वो मेरा ट्रक का इंजन खराब हो गया, जिसे मैं कभी ठीक करा ही नहीं सका। तो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रक किसी और को बेच दिया। तो अब मेरे घर चलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी बिजनेस नहीं था। तो मैंने सोचा इस होटल के बिजनेस को ही आगे तक लेके जाया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर होटल मैनेजमेंट और बिजनेस की इतनी अच्छी स्किल है कि 3 साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैंने जब उस होटल में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की तो मेरे माइंड में अपने आप से आइडियाज़ आने लगे। मैंने एम्प्लॉयज़ चेंज किए जो कि एक्टिव नहीं थे और क्लाइंट्स के साथ में रूड बिहेव करते थे। मैंने अपनी होटल को पूरी साफ़ कराई, उसके कलर कराया, और जो ट्रक बेची थी उसके जो पैसे आए थे उन पैसों से पूरी होटल को कलर करा कर डेकोरेट कराया, एकदम अच्छा लुक दिया और अच्छे कुक लगवाए। और साथ में इस होटल की कुछ शुरू के महीने में एडवर्टाइज भी की, और अंत में मैंने कई अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी लगाई, जिससे आज मेरी होटल इतनी आगे है। चलते चलते 2 साल में 5 और फ्लोर बनाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया और रेंट पर वो शॉप भी दे दी, जहाँ से मेरी इनकम और शुरू। आज मेरी उस ट्रक से जो इनकम हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा इनकम आज हो रही है। आज मुझे अपनी स्किल का भी पता चल गया। मेरी स्किल थी बिजनेस और होटल मैनेजमेंट की, और आज मुझे बिजनेस करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये मेरा पैशन है। कुछ टाइम बाद मैं एक और होटल दूसरी सिटी में खोलने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी भी होटल को सक्सेस करने का रीज़न पता चल गया है। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कहीं वो ट्रक तो नहीं है? हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन बस आपकी कोशिश करने की देरी है। क्या पता आपके अंदर कौन सी स्किल हो जिसका आपको अंदाज़ा भी न था। वो पर्सन ऐसे करते हुए चाहे जितनी होटल खोल सकता है, क्योंकि अब उसको अपनी स्किल पता है। नाउ ही इज़ अनस्टॉपेबल। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बनाई हुई कहानी पसंद आई होगी और यकीन हुआ होगा कि हर इंसान में वाकई में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, बस ट्राई करने की देरी है। बस ट्राई ना करने से वो स्किल दबी की दबी रह जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को देखते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट में मुझे अप्रिशिएट करते हो, तो उन सभी प्यार के लिए यार थैंक्स।